why do you say this is unusual कि expiry quiet है, तो why is this unusual? Many people are asking this कि यार quiet expiry क्यों नहीं हो सकती? क्वाइट एक्सपायरी तो हो ही सकती है। क्वाइट एक्सपायरी या वॉलेटाइल एक्सपायरी बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल ये है कि वॉल्स पहले गिर जाती हैं किसी को, और वो बहुत जोर से गिर जाती हैं, किसी को पता है एक्सपायरी क्वाइट होने वाली है। क्वाइट एक्सपायरी अपने आप में बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। वॉलेटाइल एक्सपायरी 3% निफ्टी ले बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। बट अगर स्ट्रैडल की प्राइसिंग, निफ्टी की, आईवीज की प्राइसिंग ऐसे होने लग गई है कि वो मूव किसी को पता है आने वाला है क्योंकि वो खुद लाने वाला है, वो ओके, गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है कि निफ्टी नहीं हिल रहा है या निफ्टी हिल रहा है, वो तो टोटली नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैं तो यस। अभी जैसे ये 9 अप्रैल है। ओके, ये आई थिंक आपके जो रेगुलर लिसनर, जो आपके रेगुलर ट्रेडर्स हैं, उन्हें पता होगा 9 अप्रैल के टाइम पे ट्रेड वॉर बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा था। ओके, ट्रम्प ट्रेड वॉर कर रहा था, मतलब बोल रहा था कि मैं ये टैरिफ लगा रहा हूँ चाइना पे, वो टैरिफ बढ़ाया जा रहा था कि दोनों में टसल चल रही थी, चाइना बढ़ा रहा था, फिर ये बढ़ा रहा था, फिर वो बढ़ा रहा था, फिर ये बढ़ा रहा था। और ये आप देखेंगे इसमें भी, ये मैं दूसरी स्लाइड पे आया हूँ जिसमें चलो एसपीएक्स के रिटर्न्स नहीं है बट निफ्टी के रिटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9 अप्रैल की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं निफ्टी के रिटर्न्स आपको जस्ट लीडिंग अप टू 9 अप्रैल देता हूँ। मैं बस कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ इधर कि ये एक्सपायरी क्यों इतनी ऑड है। और ऐसे रफली अप्रैल की सारी एक्सपायरीज ही बहुत ही ऑड तरीके से क्वाइट रही है, मतलब उन्हें देव बीन मैनिपुलेटेड इनटू क्वाइटनेस, इज माय मेन पॉइंट। तो अब आप निफ्टी के रिटर्न्स देखिए लीडिंग अप टू 9th, ये 4th 7th 8th 9th अप्रैल है, और ये निफ्टी के रिटर्न्स है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, ये investing.com का स्क्रीनशॉट है। ओके, तो निफ्टी 1.5% डाउन था, 3.24% डाउन था, 1.7% अप था 8th अप्रैल को। ओके, तो अब आप ये देख रहे हैं कि लीडिंग अप टू 9th अप्रैल निफ्टी हाईली वॉलेटाइल रहा हुआ है, एंड यस। दिस इज इन लाइन विद द वॉलिटिलिटी इन यूएस। ओके, यूएस भी बहुत वॉलेटाइल था और निफ्टी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत वॉलेटाइल है। अब 9th अप्रैल को देखते हैं क्या हुआ है। बाय द वे, इस चार्ट में मैंने पिछले दिन को भी थोड़ा सा पिछले दिन से स्टार्ट किया है, ताकि लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रहे कि क्या हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ग्रेड एरिया है, ये पिछले दिन का है, मतलब यस। पिछले दिन कहाँ पे आईवी चल रही थी। और जो ये लाइट एरिया है, जो नॉर्मल नॉर्मल एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे मतलब जो एक्सपायरी डे का है, मतलब जो उस एक्सपायरी का है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रेजेंटेड है ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट रहे कि कहाँ से वो आईवीज आ रही थी, कहाँ पे लेवल से आ रही थी। ओके, तो आप देखेंगे कि आईवीज ये 36 37 के लेवल्स पे चल रही थी, एंड सडनली बाय 10 15, जबकि निफ्टी अभी हमने देखा बहुत हाई रिटर्न्स, बहुत वायलेंट मूव्स दे रहा था थ्रू आउट, 7.5% की रह गई है आईवीज। ओके, ये 10:15 की बजे की, 10:15 के टाइम की बात है। 7:30 की आईवी का मतलब निफ्टी का स्टार्टल 50-60 रुपए का रह गया है, जो कि ओके। पहले पिछले कुछ दिनों में 400 पॉइंट हिल रहा था निफ्टी। आपने रिटर्न्स देखे ही हैं। यस। इससे एक दिन पहले भी आईवी 37 थी, मतलब स्टार्टल बहुत ज्यादा बड़ा था, बट वो खुलते ही इट फेल टू 50-60। अब ओके, अब इस दिन क्या हुआ, उसके बाद एक बार ये स्टार्टल गिर गया, फिर आप देखेंगे कि मार्केट हिला ही नहीं है। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ब्लू लाइन पे, 398, 421, 425, 418, 399, मतलब हिला ही नहीं, वो बहुत ही यस। टाइट रेंज में रहा, जबकि ट्रेड वॉर बिल्कुल फुल फुल फ्लेजेड चल रहा है, निफ्टी बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, वॉल्स क्रश हो गई इरैशनली, और फिर उसे मेंटेन कर दिया निफ्टी को बिल्कुल टाइट रेंज में। ये ऐसा ये किया जा रहा है, मतलब कोई, मैं आपको और इंस्टेंसेस भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हर बार वो आईवी आईवी फ्रंट रन कर रही है। अगर एक नॉन एक्सपायरी डे होती ना, तो कोई सी नहीं था कि आईवी ये बिहेवियर फॉलो करती, अगर एक नॉन एक्सपायरी डे होता। ये स्पेसिफिकली कोई करा रहा है क्योंकि उसे पता है कि आउटकम वो क्या लाने वाला है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं आपको ये यूएस का दिखाऊंगा उस ड्यूरेशन में कि क्या हुआ था। मतलब आई थिंक जो भी सीजन आपका ट्रेडर है उसे पता होगा कि अगर यूएस ज्यादा हिलता है, लेट से 2-3% हिलता है, तो निफ्टी फॉलो कर, मतलब निफ्टी कुछ लो बीटा से, लेट से 0.4 0.5 की बीटा से फॉलो करता है उसे। ऐसा नहीं होता कि यूएस हिल रहा है और मतलब निफ्टी चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। तो अब मैं 9 अप्रैल को आपको यूएस का मूव दिखाता हूँ ड्यूरिंग इंडियन मार्केट आवर्स। तो जैसे यूएस फ्यूचर्स तो चलते ही रहते हैं ना पूरे टाइम, तो यूएस फ्यूचर्स का क्या मूव था जब इंडियन मार्केट आवर्स चल रहे थे। ये नीचे मैंने टाइम्स भी दिखाए हुए हैं। तो ये बेसिकली 11 बजे से लेके, अगर आप 12:30 बजे तक देखेंगे, मुझे पता नहीं आपको ये सर्कल पे रिटर्न दिख रहा है कि यस। नहीं, यस। ये
ये जो रिटर्न है ना यूएस का, ये 3.8% का रिटर्न है। ओके। यूएस 3.8% हिला है इंट्राडे जब निफ्टी खुला हुआ था, 3.8%। और 9 और अप्रैल। निफ्टी, हाँ, और और 9 अप्रैल इंट्राडे, हाँ 9 अप्रैल 11 बजे, जो जो ये टाइम है, ये जो आप चार्ट देख ही रहे हैं, तो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में S&P 500 जो फ्लैगशिप इंडेक्स है यूएस का, वो चार्ट 3.8% हिला है। और एंड इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंडिया ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी मैनिपुलेटर है, उन्होंने, भाई साहब ने, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज तो मुझे क्वाइट करानी है, उसने हिलने ही नहीं दिया। ये बहुत ऑड है। अगर आप किसी दिन लेट्स से ओवरनाइट लेके गए हैं, आप निफ्टी, निफ्टी का एक एक्स लेवल पे बंद हुआ है, ओके, और ओवरनाइट लेट्स से यूएस 4% हिलता है, कोई सीन नहीं है, कोई चांस नहीं है कि निफ्टी फ्लैट खुल जाएगा, कोई चांस नहीं है, देयर इज यस। जीरो चांस कि निफ्टी, मतलब यूएस 4% गिर गया है और निफ्टी जीरो रिटर्न के साथ खुल गया। इट इज अनफैथमेबल। ओके, और इधर एग्जैक्टली यही हुआ है। मतलब बिल्कुल इसने थोड़ा सा मूव दिया, 15 एक पॉइंट का, और उसने रोक लिया उसे कि नहीं। और एक्सपायरी भी, ये जो स्ट्राइक है, एक्सपायरी भी 22,399.15 पे आई है। ये कॉमन फीचर है रेगुलरली। हर बार तो नहीं होता क्वाइट एक्सपायरी में ऐसा, बट रेगुलरली क्वाइट एक्सपायरी में ये होता है कि जो एक्सपायरी का लेवल है वो बिल्कुल स्ट्राइक पे आता है। स्ट्राइक पे आया तो उसका कॉल अप, उसका हर तरफ से, उसका अगर वो शॉर्ट ऑप्शन था तो उसका हर तरफ से बिल्कुल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। तो ओके। आईवी 37 से ये आप देख रहे हैं 33% गिर गई है, मतलब अल्टीमेटली तो 3-4 चली गई वो, जो आईवी है। 37 थी और ये 3-4% रह गई, ये 33% डिप इन आईवी है। और ये रेंज भी कुछ है नहीं, मतलब ये बेसिकली 10:30 बजे के बाद वो 20-25 पॉइंट की रेंज में ही रह गया। ओके। तो जबकि जबकि आप प्रायर रिटर्न देंगे तो 400-400 पॉइंट रहा है, वो रिटर्न में इधर दिख ही रहा है। अगर आप देखेंगे, तीन या परसेंट भी हिला है उससे 2 दिन पहले ही, उससे पिछले दिन 400 पॉइंट हिला है। तो ये ये बस, मतलब ऑब्वियसली ये यू नो और रिमार्केबल एग्जांपल है। वो करा तो बहुत, उसने पूरी अप्रैल ये करा है, फर्स्ट वीक ऑफ मे भी करा है, बट ये और स्टैंड आउट करता है उन एक्सपायरीज के रिलेटिव, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही ब्रेजन, मतलब हर एक्सपायरी में ही ब्रेजन है, इसमें तो बिल्कुल ही कोई अंधा भी देख लेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब। तो Mayank, ठीक I है, have तो a 9 follow-up question on this कि because you said कि in US markets in the same period on 9th April morning से almost 3% का move दिया and last time आपने 3.8। podcast, हाँ आप last time podcast also you said to move the market they need around 4,000 5,000 crores of exposure, but how can they decide कि हम market को move ही नहीं करेंगे, like how is that possible for them? ये क्या, ये तो बहुत ईजी है ना। अगर ऊपर आए तो आप फॉरवर्ड सेल कर दो, नीचे आए तो फॉरवर्ड बाय कर लो। तो मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं। they are able to manage the market in such a tight range. हाँ, क्यों नहीं, आप कर लोगे सौरभ, अगर आप, तुम्हें पैसा दूं, इसमें कुछ नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप फॉरवर्ड सेल कर दो, नीचे जाने की कोशिश करे तो फॉरवर्ड बाय कर लो, तो निफ्टी रह गया टाइट रेंज में।